का जो अपना विषय है वह संगठनात्मक विषय है। जैसा कि हम सबको पता है, विद्या भारती लगातार सन 1952 से आज तक संपूर्ण भारतवर्ष में एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। विद्या भारती के लिए लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। ऐसे अनेक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक अनुष्ठान को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य करते हैं और सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठनों का उद्देश्य लगभग समान है। कार्य पद्धति अलग अलग हो सकते हैं, कार्य का व्याप भी अलग हो सकता है, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है। उस समय ये जो मनीषी थे जिन्होंने विद्या भारती के विद्यालय के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, उनके मन में कई प्रकार के विचार चल रहे थे। उन्हीं में से एक विषय है कि हमारा विद्यालय केवल विद्यालय नहीं, अपितु सामाजिक चेतना का केंद्र कैसे बने। तो आज इसी विषय पर इस शब्द में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम इस विद्यालय का संचालन करते हैं सरस्वती शिशु मंदिर। तो अन्य विद्यालयों से जो समाज में चल रहे हैं उनसे भिन्न कैसे है। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, तो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा तो हमारे कार्य के मूल में है, परंतु शिक्षा के माध्यम से समाज का परिवर्तन कैसे, इस दृष्टि से विद्यालय हमारा एक केंद्र है। इसलिए हम विद्यालय को सामाजिक चेतना का केंद्र बनाना चाहते हैं। अब सामान्यतः यदि हम चिंतन करें तो कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जैसे बाजार में मूल्य देकर कोई भी सामग्री खरीदी जा सकती है, परंतु विद्यालय हम इसलिए भी चलाते हैं कि यहाँ पर मूल्य देकर और कोई शिक्षा को खरीद सके, प्राप्त कर सके। दूसरा कि हम देखते हैं कि रेलवे का प्लेटफॉर्म है या बस अड्डा है, वहाँ पर कई प्रकार के लोग आते हैं और जाते हैं। बाद में
परंतु विद्यालय के माध्यम से हम समाज को जागृत करने का काम करते हैं, समाज में एक प्रकार की विशिष्ट चेतना देने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से आज समाज परिवर्तित हो रहा है। अब इसका माध्यम हम किसको बनाते हैं? तो शिक्षा हमारा माध्यम है, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे पास बच्चे आते हैं, अभिभावक आते हैं, प्रबंधकारिणी समिति के लोग आते हैं, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी आते हैं, अभिभावक आते हैं, और ऐसे कई प्रकार के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे हितधारक हैं, वो हमारे संपर्क में आते हैं और उनसे संपर्क के माध्यम से हम अपना विचार जो हम देना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो उनको बताते हैं और उनके विचारों में परिवर्तन लाते हैं। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा जब पहली बार विद्यालय में आता है, उस समय उसकी मनस्थिति क्या होती है? उस समय जब वो घर में रहता है तो केवल मैं का विचार करता है, मैं, मेरा, केवल इसी की चिंता करता है। मैं हूँ, मेरा 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 भाई है, मेरी बहन है, मेरा परिवार है। लेकिन जैसे ही वो विद्यालय में आता है तो कक्षा में अपने साथ पढ़ने वाले जो भैया बहन हैं, उनके साथ सबसे पहले जुड़ता है और फिर उसको ये अनुभव होता है कि केवल मैं और मेरा परिवार ही नहीं है, तो इसके अतिरिक्त भी कोई दुनिया है। तो फिर अपने जो कक्षा में पढ़ने वाले साथी संगी उनसे जुड़ता है। फिर जब वो अगल बगल आसपास के समाज में जाता है तो उनके परिवार के लोग उनका परिचय कराते हैं, जिस प्रकार से हमारे भाई हैं, बहन हैं, उसी प्रकार से हमारे भाई हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, चाचा जैसे हैं, ये तुम्हारे ताऊ जैसे हैं, ये चाची जैसे हैं, ये बहन जैसे हैं, ऐसे पूरे समाज से उसका परिचय होता है। तो धीरे धीरे उसका व्याप बढ़ता है। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग केवल स्वयं के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचता है, तो उसकी मानसिकता संकुचित हो जाती है। जैसे द्रोणाचार्य महाभारत के कालखंड की बात है, तो बहुत अच्छे गुरु कहलाए, परंतु उनका जो चिंतन था वह परिवार तक ही सीमित था। एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर उन्होंने पांडवों को और उनको प्रशिक्षित किया कि द्रुपद से मुझे बदला लेना है, परंतु जैसे ही उनको पता चला कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, सूचना उनको मिली, तो उन्होंने तुरंत अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और कहा अपने युद्ध नहीं करूंगा। जबकि युद्ध चल रहा था और ये भी अवश्य भावी है कि जब युद्ध चल रहा है तो कई लोग, सैकड़ों हजारों लोग मरेंगे, ये तय है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका चिंतन अपने परिवार तक सीमित था, उनका चिंतन व्यापक नहीं था, उनका चिंतन सामाजिक नहीं था, राष्ट्र के बारे में उन्होंने चिंतन नहीं किया। उनका चिंतन एक परिवार तक सीमित रहा। उसी प्रकार से पितामह भीष्म, उन्होंने अपने पिता की इच्छा और आकांक्षा को लेकर ध्यान में रखकर स्वयं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ऐसा व्रत ले लिया
परंतु जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय उनका चिंतन संकुचित था। एक परिवार के प्रति, एक राज्य सत्ता के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित भाव से काम कर रहे थे। उन्होंने सामाजिक दायरे में बढ़ करके कोई चिंतन नहीं किया, ये सही हो रहा है अथवा गलत हो रहा है, इसका चिंतन उन्होंने नहीं किया। तो हम अपने विद्यालय के माध्यम से प्रत्येक जो हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे हितधारक हैं, उनके मन में एक सामाजिकता का भाव, समाज के प्रति उनके मन में संवेदना कैसे उत्पन्न हो, हम सब मिलजुल करके कैसे रहें। आज सुबह मैंने चर्चा की कि शिक्षा का जो अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू लिव टुगेदर। शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है, शिक्षा का जो चरमोत्कर्ष है, वह है सेवा, प्रेरणा, साथ मिलकर के रहना। यही